ऋषिकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली मर्तबा है कि ये विपक्षी एकजुटता, जो बड़े चेहरे हैं विपक्ष के, वो नजर आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जो चुनाव हुए उसमें जो क्षेत्रीय दलों का प्रभाव घटा, उस लिहाज से बहुत सी जो संभावनाएं हैं वो विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, इस बैठक के जरिए तलाशेगी। ऋषिकेश। दिव्या, देखिए बिल्कुल ठीक कह रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ी बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, लेकिन उस वक्त के हालात कुछ और थे। और आज जब 8 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हो रही है और सारे बड़े नेता मौजूद हैं, इनमें से वो नेता है जो कल तक कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे, जिसमें एक बड़ा नाम ममता बनर्जी का था। ममता बनर्जी 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज थी और जब लास्ट आखिरी की बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की होटल अशोका में, तो उस वक्त नीतीश कुमार के कोऑर्डिनेटर बनाए जाने पर कांग्रेस सहमत थी। लेकिन आखिरी वक्त में उसी बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने दलित कार्ड खेला था और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया था और नीतीश कुमार नाराज होकर फिर चले गए और फिर बिहार में सत्ता बदली और वो एनडीए का पार्ट हो गए। अब उसके बाद और उस समय सिर्फ एक नहीं था बल्कि कई सारे ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे। अब जब 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ गए और उसमें जो बड़े छत्र से डीएमके इस बैठक में नहीं है और डीएमके चूंकि तमिलनाडु में चुनाव हार गई, वहाँ टीबीके के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया और वहाँ पर नए गठबंधन के साझेदार के तौर पर टीबीके है। और आज की बैठक में इस बात पर चर्चा होनी है कि टीबी को इंडिया गठबंधन के अलाइज में लाना है। गठबंधन, जनबंधन अब कहा जा रहा है, गठबंधन इसका नाम नहीं है। दिव्या, आज की जो बैठक है उसमें जनबंधन नाम दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उनका गठबंधन खत्म हो गया था। विधानसभा चुनाव दिल्ली में अकेले लड़ी थी, तो वो इस वक्त इस बैठक का हिस्सा नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, जेएमएम, तेजस्वी यादव, जितने भी 23 दल अभी यहाँ पर जुटे हुए हैं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जितने भी बड़े नाम हैं। और आज की इस बैठक में दिव्या सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर खास करके राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता हैं, होंगे, इस पर लगभग मुहर लगेगी। जो बैठक मजमून है, अलग अलग नेता अपने अपने तरीके से बात करेंगे। ममता बनर्जी जब अंदर अपनी बात रखेगी तो वो बंगाल का राजनीतिक हवाला देगी, कहेगी कि कैसे वहाँ वोट की लूट हुई है, कैसे वहाँ सत्ता का दुरुपयोग हो गया है, कैसे चुनाव आयोग ने यहाँ उनके खिलाफ काम किया है। लेकिन इन सारे तर्कों और वितर्कों के बीच में अब सिर्फ और सिर्फ एक बात होगी कि राहुल गांधी, जो कल तक इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता नहीं थे, अब वो इस बैठक के बाद आने वाले वक्त में आप देखेंगे दिव्या कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सर्वमान्य नेता होंगे और सभी लोग उन्हें मानेंगे। अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, क्योंकि तेजस्वी यादव भी बिहार में चुनाव लड़कर देख चुके। अखिलेश यादव को चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है और वहाँ पे खास करके असदुद्दीन ओवैसी और मायावती अलग से चुनाव लड़ेगी, ये बात लगभग तय है। तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण या बंटवारा न हो, इसीलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी है। तो जो पहला लिटमस टेस्ट है इस इंडिया गठबंधन का, वो उत्तर प्रदेश में है दिव्या। बाकी उत्तराखंड में सीधी लड़ाई है, जहाँ पे इंडिया गठबंधन का कोई रोल नहीं है, बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है। खास करके गुजरात में चुनाव है, वहाँ पे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। आम आदमी पार्टी वहाँ पहले कितना असर रखती थी, अब कितना असर होगी ये आने वाले वहाँ पे जरूर होगी। आप देखिए हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ सीधी लड़ाई है, वहाँ इंडिया गठबंधन को कोई बड़ा रोल नहीं है। तो आने वाले 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का कोई उस तरीके का रोल नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक उत्तर प्रदेश को छोड़कर। तो ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं है, बल्कि दिव्या ये गठबंधन का जो बैठक है इंडिया गठबंधन का, जिसमें 23 दलों के राजनीतिक नुमाइंदे मौजूद हैं, इसका संकेत मतलब ये है कि अब जो कल तक राहुल गांधी के नेतृत्व में सारे विपक्ष के जो नेता थे वो अलग चलने को तैयार नहीं थे, अब वो कांग्रेस के बैनर तले हैं। कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है और इसीलिए आज की बैठक में कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा मजबूती दिख रही है और कांग्रेस से राहुल गांधी सर्वमान्य नेता के तौर पर सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया ऋषिकेश, लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वहीं